हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई जो हैं खैरियत से होंगे। मैंने सुना है कि दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठंडा पानी पीते रहिए और अपना जो है अपनी सेहत का जो है ख़ास तौर से ख्याल रखिए, क्योंकि अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे स्पेन की टीआरसी के बारे में कि स्पेन के अंदर आपको पदरोन कैसे लेनी है। मैं आपको पहले से ये बताऊंगा दोस्तों कि पदरोन का मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं वो टीआरसी होती है, मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसको बोला जाता है पदरोन, एल पदरोन या एम पेद्रमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी फलानी कंट्री हो ना, उसके अंदर में ना एक ना नेशनल रजिस्टर होता है, मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जैसे कि कोई भी वहाँ पे रेजिडेंट अगर रहता है इंडिया के अंदर, ठीक है, या कोई और कंट्री के अंदर, तो क्या होता है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है सरकार को। तो वो क्या करते हैं ना, वो उनका पूरा का पूरा जो है, जो भी बंदा 180 दिन से ज़्यादा रहने की प्लानिंग कर रहा है, तो वो एक तरह से रेजिडेंट ही काउंट हुआ वहाँ पर। तो वो पदरोन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर जब आप रजिस्टर करते हैं ना, तो आपके पास में 2 साल का लीगल स्टे हो जाता है वहाँ पर स्पेन के अंदर। तो पदरोन डॉक्यूमेंट आपका लीगल स्टे करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है जो आपको लीगल स्टे एंटाइटल करता है स्पेन के अंदर। इसके अंदर आप जो है 2 साल के बाद में रिन्यू करवाते हो, ठीक है, तो फिर आपके बाद में वो डॉक्यूमेंट रिन्यू हो जाता है। तो मैं आपको अब ये बताना चाहूँगा इसके अंदर दोस्तों कि पदरोन लेने का प्रोसेस क्या है। आप कैसे स्पेन में फ्री में जाके एल पदरोन ले सकते हो, पदरोन ले सकते हो या एम पेद्रमेंट ले सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेके आता रहता हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो सके, आप लोगों के भी सपने साकार हो सके मेरी तरह, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह से आप ही की सिचुएशन से निकल के आया हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं भी दोस्तों। तो भाइयों, आप लोगों के लिए ना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पदरोन करानी बहुत ज़रूरी क्यों होगी। यार देखो, अगर आपको स्पेन में टीआरसी चाहिए तो इसका प्रोसेस तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे वहाँ पे अपने जो देसी लोग हैं ना, ठीक है, वो अच्छा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को लेके अपना एड्रेस बेचते हैं। अपनी एक तरह से उन्होंने बना रखा है, एक सर्विसेज बना रखी है कि भाई ठीक है, कोई भी बंदा आएगा स्पेन तो हम उसको जो है पदरोन पूरी करवा के देंगे, पूरे पैकेज सिस्टम बना रखे हैं। तो आप देखो, अब ये चीज़ स्पेन में भी अब शुरू हो चुकी है, ज़ोर शोर से ये काम जो है चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, स्पेन के अंदर भी चल रहा है। खैर दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो प्रोसेस आप फ्री में कैसे करवा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ना किसी भी हालत में स्पेन पहुँचना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेन आपको कैसे पहुँचना है। अब दूसरा तरीका आप जानते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको स्पेन आना है तो आप स्पेन आने के लिए सबसे पहले तो कोई लीगल वे ढूंढें। शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसका जो वीज़ा है दोस्तों, स्पेन का वीज़ा मिल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, उसके अंदर तो आपको फटाफट से टीआरसी मिल जाएगी। ऐसा होता है दोस्तों, स्पेन का कार्ड बड़ी आसानी से बन जाता है। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आना चाहते हो या उतने फंड्स नहीं हैं, मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, सीधा आओ शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके कोई भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा ले लो भाइयों, ठीक है। चाहे फ्रांस हो, बुल्गारिया हो, चेक रिपब्लिक हो, किसी का भी टूरिस्ट वीज़ा आपके पास में आ गया ना, शेंगेन वीज़ा, तो आपने उस वीज़े के ऊपर स्पेन में लैंड कर जाना है, ठीक है। तो बार्सिलोना के अंदर दोस्तों आपको जो है ना अयुंतामेंट का ऑफिस ढूंढना पड़ेगा। अयुंतामेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। अयुंतामेंट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अयुंतामेंट होता है जैसे पुर्तगाल के अंदर जुंता ऑफिस होते हैं, सिटी काउंसिल ऑफिस होते हैं। वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं किसी भी रेजिडेंट की। तो मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या होता है। बेसिकली जब आप अयुंतामेंट के ऑफिस में जाएंगे, ठीक है, उससे पहले ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको जो है किसी से वहाँ पे सेटिंग करके या फिर बातचीत करके आपको एड्रेस का जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपके वो बंदा आपको जब तक एड्रेस नहीं देगा ना, तब तक आप इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो एड्रेस प्रूफ लेने के लिए आप, यार देखो, थोड़ी बहुत मिन्नतें तो करनी पड़ती हैं किसी ना किसी की। अगर आपको फ्री में कुछ ना कुछ चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत उसकी चापलूसी तो करनी पड़ेगी, ये तो दुनिया का नियम है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई जानता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत ये है कि यार थोड़ा बहुत आप उससे मीठी प्यारी बातें करो, थोड़ा बहुत दोस्ती वोस्ती करो किसी से, वो आपको अपना एड्रेस दे देगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ सेटिंग ऐसी भी हो कि जिसमें आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, पर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक बार आपका एड्रेस प्रूफ आपको मिल गया तो उसके बाद में आपको डायरेक्टली वो लेकर जाना है अयुंतामेंट के ऑफिस, ठीक है। सिटी काउंसिल के ऑफिस आपको जाना होता है, आपको वो ईजिली मिल जाएंगे कहीं पे भी बार्सिलोना के अंदर, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। तो 080 कोड होता है, ठीक है, आप चेक कर लेना। 080 पोस्टल कोड है, उसके अंदर 080 आना चाहिए। तो वहाँ पर आपको अयुंतामेंट का ऑफिस उसके अंदर ढूंढना है, उस एरिया के अंदर ढूंढोगे। अयुंतामेंट का ऑफिस मिल गया, उसके बाद डायरेक्टली आप जाओ अयुंतामेंट के ऑफिस के अंदर। आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सारा डिटेल्स वगैरह पूछी जाएंगी। वो डिटेल्स आप जो है फॉर्म में फिलअप करोगे, सारे अपना जो है आप वहाँ पे एड्रेस और जो भी आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो वहाँ पे जमा कराओगे।
अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। आपको ना 15 दिन के अंदर एक कॉल आएगी, ठीक है। कई बार कॉल करनी भी करती है पर कॉल आती है, ठीक है। जहाँ तक मेरा आइडिया कॉल आती है, तो कॉल जब आती है ना तो आपको कॉल अटेंड करनी होती है 15 दिन के अंदर। या तो आप उस घर का एड्रेस दें जहाँ पे आप रहते हैं, या तो जो एड्रेस आपने दिया है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाने चाहिए, क्योंकि वो आपको मेल भेजेंगे, मेल यानी पोस्ट भेजेंगे। जब पोस्ट भेजेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट आपको वहाँ मिलेंगे। जो वो भेजेंगे वो बेसिकली आप जब कॉल करेंगे ना, जब यहाँ तो आपको कॉल आएगी, यहाँ आप कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, नहीं तो आपको कॉल आएगी। तो जब आपको कॉल आएगी तो आपने क्या करना है, कॉल अटेंड करनी है, और वो कॉल पे आपको जो है बेसिकली बताएंगे कि जी आपकी अपॉइंटमेंट इस फ़लानी तरीके के लिए बुक हो चुकी है, और आपको जो है ना बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बाय मेल आएंगे एड्रेस के ऊपर। जब आपको डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के बिना पे आप जाते हो, ठीक है, दोबारा से, और उसके बाद जाने के बाद में आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो वो डॉक्यूमेंट्स के बिना के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस को करने के बाद में दोस्तों का जो है पदरोन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उससे कुछ टाइम बाद आपको पदरोन मिल जाती है। ये एक मोटा मोटा जो है मैंने आपको प्रोसेस बताया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को। 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पे। जो पहली चीज़ आपकी होगी, पहली चीज़ आपकी यही होगी कि आपको सबसे पहले तो स्पेन पहुँचना है। दूसरी चीज़ आपकी ये होगी कि आपको जो है पदरोन करवाने के लिए सबसे पहले अयुंतामेंट का ऑफिस जो है पास में ढूंढना पड़ेगा। उसके ऑफिस में आप जाओगे, ठीक है, थोड़ा पता करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। वो आपको बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप अपना जो है ना कोई एड्रेस वगैरह ढूंढना शुरू करो, कोई घर वगैरह ढूंढना शुरू करो। अगर आप खुद ले सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो क्या है कि फिर आप किसी को बोलो, वो आपको करवा के दे देगा यार, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब आपको पदरोन मिल जाती है, आप लीगल स्टे कर सकते हो, वहाँ पे लीगली जॉब कर सकते हो, लीगली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद में आप जो है धीरे धीरे करके अपनी टीआरसी भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों था सिंपल जो है पूरा प्रोसेस पदरोन का। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के टाइम में अगर आपको आना है तो स्पेन बेटर रहेगा, पुर्तगाल बेटर रहेगा, या इटली बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अभी। देखो भाइयों, अगर तो यार आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, अगर तो आपको अच्छी लाइफ चाहिए, आप पैसे भी कमाना चाहते हो, साथ साथ में आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो, तो नो डाउट अबाउट इट आप यूरोप के बारे में सोच सकते हो। यूरोप आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यूरोप एक बार आ जाओगे तो यहाँ पे आप पक्के भी हो सकते हो। बस एक थोड़ी सी आपको चीज़ है, यहाँ पे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो ना, तो कुछ सीख के आओ यार, क्योंकि जब तक कुछ हाथ का काम आपको नहीं आता होगा ना, तो यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा आपको हार्ड जॉब्स करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग के अंदर। खेती की जॉब होगी, जिसको कुछ भी नहीं आता, लैंग्वेज भी नहीं आती, तो वो तो जाहिर सी बात है खेती की ही जॉब करेगा, ठीक है। किसी के पास में हाथ का हुनर है, किसी को ड्राइविंग आती है, ठीक है, वो तो मैं मेरा भाई ये बोलता हूँ कि वहाँ पे लैंग्वेज सीखे यार। लैंग्वेज सीखेगा ना मेरा भाई, वहाँ पे कोई उसको यहाँ पे आने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर इन 3 कंट्रीज़ में से आपको कहाँ आना चाहिए। देखो यार, मैं इसको ना हर चीज़ के हिसाब से कैटेगराइज़ करूँगा। पहली चीज़, आपको पैसा बहुत सारा कमाना है, ठीक है, जॉब्स करनी है अच्छी अच्छी। सबसे पहली चीज़ है, मैं ऐसी कोई कंट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस बंदों से सुना है उसके हिसाब से। यार अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से इटली है, ठीक है। इटली के अंदर ज़्यादातर जो है ना सारा ही काम चलता है, ठीक है। इटली जो है ना बहुत ज़्यादा एक टूरिस्टिक कंट्री है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आता है, महंगे महंगे होटल्स हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, और टिप्स भी अच्छी मिलती हैं जो लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रेस्टोरेंट फील्ड से, एफएमसीजी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे और भी सारी जॉब्स हैं, जैसे कि यार कंस्ट्रक्शन में हो गई, या फिर आईटी जो स्किल्ड बंदे हैं, ठीक है मेरे भाई, वो आईटी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्कोप मिलेगा आपको इटली के अंदर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आती है आपकी स्पेन। स्पेन जो है, अब मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर क्या है। वहाँ पे आप पेपर दे रही है स्पेन, आप जा सकते हो, अपना पदरोन करवा सकते हो, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जॉब्स ढूंढने के लिए। लैंग्वेज सीख लो थोड़ी सी स्पेनिश वगैरह, ठीक है, आप इजीली जॉब्स वहाँ पे ढूंढ सकते हो। सैलरी होती है वो होती है आपकी 1000 यूरो, 1200 यूरो, इतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। ये तो है मिनिमम सैलरी है, ठीक है। बाद में आप जो है इसको काम करते रहोगे तो बढ़ भी जाती है वहाँ पे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं, 1500 सैलरी भी उनकी है, लेकिन उनको काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपकी इतनी सैलरी लग जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करनी पड़े 900 यूरो, 800 यूरो से भी स्टार्ट करनी पड़ सकती है स्पेन के अंदर, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों इटली की सैलरीज़ की। इटली के अंदर दोस्तों आपको सैलरीज जो मिल जाएंगी वो आपको 1500 से लेके 1800 सैलरी मिल जाती है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको आना भी कुछ चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता और वहाँ पहुँच गए फिर तो आपको सैलरी वही 1000-1200 ही मिलेगी, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार हाँ इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों बात करेंगे अब तीसरी कंट्री की, लास्ट कंट्री की, जो है पोर्चुगल।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सजेशन के हिसाब से मेरी आपको कहाँ पे आना चाहिए। देखो दोस्तों, पोर्चुगल के अंदर आपको आने के बाद में सबसे पहले तो एक दिक्कत फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर आजकल जो है आर्टिकल 88, 89 बंद हो चुका है, यानी कि फ़ाइल लॉक नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर फ़ाइल लॉक नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर आप लीगल नहीं हो, ठीक है। तो लीगल होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? लीगल होने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है या तो स्टूडेंट वीज़े पे आना पड़ेगा या जॉब सीकर वीज़े पे आना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव वे आपको निकालना पड़ेगा जिससे कि आप यहाँ पे पक्के हो। सबसे बढ़िया बात पता है क्या दोस्तों? देखो, पुर्तगाल के अंदर लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। मैं ये आपको बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, पुर्तगाल के अंदर कौन कहता है पैसा नहीं है? जो मेरा भाई पुर्तगाल के अंदर बिज़नेस करता है या जिसको दिमाग है किसी तरीके से पैसे कमाने का, वो पुर्तगाल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अगर आप यकीन नहीं मानोगे ना, मैं आपको खुद बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लोग 10,000 20,000 महीने का यूरो कमा रहे हैं अपने काम से, लेकिन ठीक है, अपने काम से। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी करोगे, नौकरी में यहाँ पे सैलरीज जो है वो हैं मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 825 यूरो का मात्र, ठीक है। इससे ऊपर नहीं मिलेगी आपको, चाहे जोर लगा लो। 1100 सैलरी बहुत मैंने बोल दी। जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ही, मान लो इंजीनियर भी है ना, उसको जाके कहीं 1800 सैलरी मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आपको कहाँ आना चाहिए। यार सबसे पहले तो ना दोस्तों देखो, मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, यार मेरा ओपिनियन यही है कि आप सबसे पहले ऐसी कंट्री में आओ भाइयों जहाँ पे पेपर बनते हैं। यार देखो, विदेशों में ना पेपर के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर पेपर नहीं है तो कोई लाइफ नहीं है। पेपर होंगे तो ही आपकी लाइफ है। मेडिकल मिलेगा फ्री, आपको जो है एजुकेशन मिलेगी, आपके बच्चों के लिए अच्छी जो है यहाँ पे सिस्टम पूरा आपका बढ़िया बनेगा। आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, किताबें वगैरह हर चीज़, मतलब आपको जो भी है ना, स्कूल ही पालता है एक तरह से बच्चों को यहाँ पर। तो आपकी फैमिली बहुत अच्छे चलेगी। जो मेरा भाई सिंगल भी है तो यहाँ पे प्लानिंग कर सकता है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग करके उसको जैसे भी अपनी फैमिली बनानी है यहाँ पर भी कर सकता है, इंडिया में भी, वो उसकी अपनी थिंकिंग है। लेकिन ये बात है दोस्तों कि यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ मेरे को क्या लगती है, एक सुकून है बड़ा। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुकून है दोस्तों, ठीक है। लाइफ का यहाँ पे जीने का मज़ा है अगर आपके यहाँ पे पैसे बढ़िया बनते हैं तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों, पहले तो कंट्री के पीछे उसके पीछे भागो जहाँ पे आपको पीआर मिलेगी। एक बार आपको पीआर मिल गई दोस्तों, एक बार, उसके बाद तो आप आज़ाद हो, कुछ भी करो। मैं कहता हूँ आपका उस कंट्री को छोड़ के जी नहीं करेगा जाने का कि जिसने आपको पीआर दी है। क्योंकि आपको ना ये होगा, यार मैंने इतने साल बिता लिए यहाँ पे, मेरी सेटिंग बैठ गई है, मैं क्या करूँ, मैं क्यों जाऊँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा जवाब देने का। और यार एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरे से 1 to 1 कॉल पे बात करनी है ना, तो भाइयों नीचे जाके लिंक पे क्लिक करो और आप अपॉइंटमेंट बुक करो प्लीज़। क्या है ना, क्योंकि देखो यार, मैंने पहले सिस्टम शुरू किया था कि भाई ठीक है, इंस्टाग्राम पे बंदे फॉलो करते हैं, इट्स ओके, मैं कभी कभी जवाब दे देता हूँ। पर यार क्या होता है ना, एक साथ में इतने मैसेज आने लग गए, एक साथ में इतनी कॉल्स, यार आप खुद सोचो, मैं आप एक एक बंदे से ऐसे बात करूँगा तो मुझे भी तो अपना काम करना है ना भाइयों। मैं भी तो जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं भी अपना जो है, मेरा भी सिस्टम है अपना। आप लोगों की तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ यार, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को समझें, ठीक है। बात करनी हो, मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो आप कंसल्टेशन नीचे जाके बुक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और शेयर कर देना दोस्तों, किसी मेरे भाई के वीडियो बहुत काम आएगी। कोशिश करूँगा कमेंट्स का टाइम पे जवाब दिया करूँ और इंस्टाग्राम पे आपकी क्वेरीज़ का जवाब दिया करूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के अंदर। बाय बाय।